नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके प्रिंस एकेडमी में। यह वीडियो 2020 सीरीज़ का 5वां पार्ट है और इस सीरीज के और पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं जो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है? तो ये हो जाएगा आपका बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि कर्नाटक में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को ने जुलाई 2016 में भारत के निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया? तो 2016 में जो बी पार्ट कंचनजंगा या खांगचेंगजोंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सिक्किम में है। यह 2016 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। बाकी अगला ऑप्शन ये देख सकते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आपका असम में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये भी उत्तराखंड में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ये है नई दिल्ली, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में 2018 में प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ था और दूसरा शिखर सम्मेलन इस गठबंधन का 2019 में नई दिल्ली में ही हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नकरणीय है? ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी पॉलीथीन, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी रबड़। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी रबड़। जैव निम्नकरणीय वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, इसलिए रबड़ इसमें आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित यौगिक का नाम था। ये बताना है कि कौन सा भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, उसमें कौन सा यौगिक संबंधित है? मिथाइल अल्कोहल, फास्पाजीन या मिथाइल आइसोसाइनेट या मिथाइल एमाइन। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस त्रासदी 3 दिसंबर 1984 की भोर में भोपाल शहर, जो कि मध्य प्रदेश में है, स्थित यूनियन कार्बाइड प्लांट से मिथाइल आइसोसाइनेट नामक एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे व्यापक जनहानि हुआ था। इस आपदा से लगभग 4000 से अधिक लोग काल के गाल में समा गए थे। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो जैविक संसाधन इनमें से शुद्ध जल नहीं होगा। बाकी कोयला, पेट्रोलियम, मछली और इनसे उत्सर्जित पदार्थ सब सारे जैविक संसाधन में आते हैं, शुद्ध जल नहीं आता। अगला क्वेश्चन है। वाटर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया। ऑप्शन ए है 1973 में, ऑप्शन बी 1975 में, ऑप्शन सी 1977 में या ऑप्शन डी 1979 में। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी 1977 में। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोलर ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एजेंडा 21 किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए सतत विकास, ऑप्शन बी परमार निशस्त्रीकरण, ऑप्शन सी पेटेंट संरक्षण, ऑप्शन डी कृषि संबंधी परिधान। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सतत विकास। एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। इसका उद्देश्य है 21वीं सदी में विश्व पर्यावरण को संरक्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नगरों में से किसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी जोधपुर। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है।
अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी महिलाओं का अधिकार, ऑप्शन सी बच्चों का अधिकार, ऑप्शन डी पर्यावरण सुरक्षा। तो ये जो टाइलर पुरस्कार दिया जाता है ये पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का मुख्य विषय यानी कि थीम क्या है? ये पूछा गया था 2017 आरओ के पेपर में। 2018 का मुख्य विषय या थीम क्या है? तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करो। ये 2018 का मुख्य विषय था, लेकिन 2019 का था वायु प्रदूषण। थीम का नाम वायु प्रदूषण था। और अब 2020 में जो कि पेपर है, तो इसमें करंट न्यूज़ से रिलेटेड पूछा जाएगा तो 2020 का थीम पूछ सकता है। तो इसका थीम है टाइम ऑफ नेचर। तो ये याद रखना है, टाइम ऑफ नेचर ध्यान में आएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी इलाहाबाद में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश का प्रथम बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है? ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन बी सुंदरबन में, ऑप्शन सी डेल्टा झील में, ऑप्शन डी उपरोक्त में कहीं नहीं। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में। समुद्री राष्ट्रीय पार्क कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और कच्छ की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में है। इसकी स्थापना हुआ था 1982 में। इसकी स्थापना, समुद्री राष्ट्रीय पार्क की स्थापना 1982 में हुआ था कच्छ की खाड़ी में, जो कि गुजरात में है। भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह बताना है भारत के सबसे बड़े चरखे के बारे में। पहला है, इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ था। दूसरा ये है, उपयोग किए हुए प्लास्टिक कचरे से बना है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनना है। केवल एक, केवल दो, एक व दो, एक तथा दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, एक तथा दो दोनों। क्योंकि भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में ये महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के पूर्व संध्या पर नोएडा में प्लास्टिक कचरे से निर्मित सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण किया गया था। तो इस तरीके से इसका दोनों ऑप्शन सही है, एक और दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है? ऑप्शन ए शीतोष्ण कटिबंधीय वन, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंधीय वन, ऑप्शन सी शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश, ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय सवाना। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश। इसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है? तो मेगा डाइवर्स देश किसे कहते हैं? ऐसे देशों का समूह जहां पृथ्वी की अधिकांश प्रजातियां पाई जाती हैं। अब इनमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और भारत जैसे देश शामिल हैं। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। मेगा डाइवर्स देश के रूप में ऑस्ट्रेलिया को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मौसम अनुश्रवण युक्त सोडार स्थापित है? मौसम अनुश्रवण युक्त सोडार कहाँ पर स्थापित है ये बताना है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कैगा तथा कलपक्कम में। इसके अलावा दो और जगह स्थापित हैं जो कि तारापुर और ट्राम्बे है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? जल तंत्र, घास का मैदान, वर्षा वन तथा फसली भूमि। तो इनमें बताना है कि कौन मानव जनित जीवों का उदाहरण है। तो आपका यह फसली भूमि जो कि है ये मानव जनित जीवों का उदाहरण है। बाकी जल तंत्र, घास का मैदान तथा वर्षा वन प्राकृतिक जीवों के उदाहरण है। तो इस तरीके से आपका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
तो सही सुमेलित नहीं है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि नहीं वाले में ऑप्शन में कम कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, ये सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी सही है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, ये गलत है। तंबाकू निषेध दिवस 5 मई को नहीं, 31 मई को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये सही हो जाएगा। तो इनमें आपका आंसर सी गलत है, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। और 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है, जो कि मई के प्रथम मंगलवार को हर वर्ष मनाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है? आपका आंसर इनमें पूछा गया है कि ये वैश्विक 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है। तो इस तरीके से सेशन समाप्त हुआ। हम T20 सीरीज का अगला पार्ट जल्द ही लेकर आएंगे। और जाने से पहले इसको, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।